नमस्कार, जय हिंद। आइस हिंदी चैनल से मैं हूं प्रदीप। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। आप उसे ज्वाइन करके यहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक है, वर्ष 1958 से मनाया जा रहा है बिहार पुलिस सप्ताह। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जो बिहार पुलिस सप्ताह कार्यक्रम है वो 1958 में पहली बार आयोजित किया गया था और दूसरी बार इसका आयोजन किया गया था 1981 में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान से समझना, 2007 से हर साल 22 से 27 फरवरी के बीच इसका आयोजन किया जाता है। मतलब शुरुआत तो 1958 से हो गई थी, लेकिन 2007 से कंटिन्यू फिर हर साल इसे 22 से 27 फरवरी के बीच इसका आयोजन किया जाता है। और इस बार जो है वेब कास्टिंग के माध्यम से 10,000 पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दिया गया था। ठीक है, क्योंकि इस बार कोरोना वगैरह की वजह से जो गैदरिंग थी, मास गैदरिंग थी, उसको अलाउड नहीं था। तो यहाँ पर जो ट्रेनिंग हुई थी इस बार पुलिसकर्मियों की, लगभग 10,000 पुलिसकर्मियों को वेब कास्टिंग के माध्यम से यहाँ पर ट्रेनिंग हुई। ठीक है, तो इस बार जो आयोजन हुआ वो भी 22 से 27 फरवरी के बीच बिहार पुलिस सप्ताह के रूप में आयोजन किया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ग्लोबल बायो इंडिया का दूसरा संस्करण, ग्लोबल बायो इंडिया का दूसरा संस्करण 1 से 3 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। हो सकता है आप 1 से 3 मार्च के बाद वीडियो देख रहे हों तो इसका आयोजन हो चुका होगा। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका शुभारंभ विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हमारे जो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। और 1 से 3 मार्च के बीच पूरी तरीके से इसका आयोजन किया जाएगा। इस बार की इसकी थीम क्या रही है तो आप देख सकते हैं, बदलती जिंदगियां। ठीक है, क्या थीम रही है? बदलती जिंदगियां इसकी थीम रही है। और इसकी टैगलाइन क्या थी? तो टैगलाइन है, जैव विज्ञान से जैव अर्थव्यवस्था होगी। ठीक है, क्या है? जैव विज्ञान से जैव अर्थव्यवस्था की ओर, ये मान सकते हैं आप। और यहाँ पर बात करें तो ये जो ग्लोबल बायो इंडिया है, इसका दूसरा संस्करण का भागीदार देश कौन है? तो इसका भागीदार देश कौन है? स्विट्जरलैंड। और यहाँ पर बात करें तो कर्नाटक इस आयोजन के लिए भागीदार राज्य है। ठीक है, तो एक तो हो गया भागीदार देश और दूसरा हो गया भागीदार राज्य। तो भागीदार राज्य के रूप में कर्नाटका है और भागीदार देश के रूप में कौन है? स्विट्जरलैंड है। ठीक है, इसमें लगभग 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर और देख सकते हैं आप, यहाँ पर सरकार ने एक टारगेट रखा है 2025 तक $150 बिलियन की बायो इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है। ठीक है, अगर इसके हम पहले संस्करण की बात करें तो इसका आयोजन किया गया था 2019 में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इसका आयोजन, पहला जो ग्लोबल बायो इंडिया का पहला संस्करण था 2019 में हुआ था न्यू दिल्ली में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर उद्देश्य क्या है इसकी बात करें कि ग्लोबल बायो इंडिया का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य जो है वो है जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी, आपका जो बीपीएससी मेंस होता है वहाँ पर एक क्वेश्चन तो बायोटेक्नोलॉजी से आना ही आना है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में क्या यूज़ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या यूज़ है, तो ये सब चीज़ें। चलिए आगे चलते हैं। पीएम मोदी को सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व, यहाँ पर ये पुरस्कार मिला। आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और यहाँ पर जो वर्चुअल मोड में इसका आयोजन किया जाएगा 1 से 5 मार्च के बीच में। ठीक है, और यह इस सम्मेलन का 39वां संस्करण आयोजित होगा। ठीक है, तो ये अवार्ड मिलेगा किस लिए? नाम से ही लग रहा है कि पर्यावरण के क्षेत्र में, पर्यावरण में सततता की दिशा में उन्होंने जो प्रयास किया, वैश्विक ऊर्जा के क्षेत्र में उन्होंने जो प्रयास किया, तो इस वजह से उनके इस प्रयासों का परिणाम है यह पुरस्कार। ठीक है, साथ में ये भी याद रखना है, पीएम नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से भी नवाजा गया था, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सरस आजीविका मेला 2021, सरस आजीविका मेला 2021। हाँ, यहाँ पर कुछ बातें और बता दूं, जैसे कि आप जब इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको पता है COP21 में क्या हुआ था, पेरिस में जब समझौता हुआ था तो यहीं पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात हुई।
मतलब कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस मतलब सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक प्रयोग करें। भारत में भी सौर ऊर्जा को तेज़ी से बढ़ावा दिया जा रहा है। मतलब हम जो ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग आज करते हैं वो हमारी है जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, डीजल, ठीक है। लेकिन अब सरकार क्या कोशिश कर रही है कि जीवाश्म ईंधनों पर हम अपनी निर्भरता को कम करें और हम जो रिन्यूएबल एनर्जी है जैसे इलेक्ट्रिक वाहन यूज करें, ठीक है। लाइट के लिए हम सोलर एनर्जी पे शिफ्ट हो जाएं, बायोफ्यूल पे शिफ्ट हो जाएं, जिससे क्या हो पर्यावरण में पॉल्यूशन कंट्रोल हो जाए। साथ ही जो भारत का टारगेट है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन जितना रोकने का टारगेट है उसे भी अचीव किया जा सके, ठीक है। जैसे कि उत्तराखंड में जो आपने अभी हाल ही में त्रासदी देखी, हमारे देश में जो तटीय राज्य हैं उनको चक्रवात तूफानों का भीषण सामना करना पड़ता है। अब क्या हो रहा है ये देखने को मिल रहा है कि ये जो चक्रवात वगैरह हैं इनकी बारंबारता और तीव्रता में वृद्धि हो रही है। पहले चक्रवात कम आते थे लेकिन अब ज़्यादा आ रहे हैं। साथ ही जो ज़्यादा आ रहे हैं चक्रवात उनकी तीव्रता भी बहुत ज़्यादा है, मतलब वो प्रचंड होते हैं। तो ये सब किसका रिजल्ट है? ये सब रिजल्ट है जलवायु परिवर्तन का। और जलवायु परिवर्तन के पीछे एक बहुत बड़ा कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग के पीछे कौन जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। तो अंततः तो ग्रीन हाउस गैसें ही जिम्मेदार हैं। तो यहाँ पर और आप देखिए कि इस समय फरवरी में जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो फरवरी में इतनी गर्मी आ चुकी है, जबकि ऐसा बहुत मुश्किल से होता था कि फरवरी में इतनी ज़्यादा गर्मी हो, ठीक है। तो ये इसके पीछे रीज़न क्या है? सीधी सी बात है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं अपने पर्यावरण में, आसपास में चारों ओर, कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन के लिए। और इसी चीज़ को, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो पर्यावरण के क्षेत्र में जो कार्य किया गया है उसी को सराहने के लिए ये पुरस्कार उन्हें दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। सरस आजीविका मेला 2021 कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 26 फरवरी 2021 को नोएडा हाट में, ठीक है, नोएडा हाट में सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी उपस्थित थे। अगर हम इस मेले के बारे में बात करें तो इसकी जो शुरुआत इस बार 26 फरवरी 2021 से हुई और 14 मार्च 2021 को ये खत्म होगा। इसका आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है और इसमें 27 राज्यों के 300 से अधिक ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और शिल्पकार भाग ले रहे हैं, ठीक है। ग्रामीण स्वयं सहायता समूह और शिल्पकार भाग ले रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। द स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आई है किसके द्वारा? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा, जिसे नोबेल पुरस्कार मिला। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र का है। इसने 24 फरवरी को एक रिपोर्ट जारी किया जिसका नाम क्या है? द स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड, ठीक है। इसके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। इसमें इसने बताया इस रिपोर्ट में कि कोविड-19 जो महामारी आई है इसकी वजह से जोखिमों ने उन प्रयासों को उलट दिया जो दुनिया भर में सबसे कमज़ोर बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए एक दशक में दुनिया भर में किए गए थे। इन्होंने बताया इस रिपोर्ट में कि पिछले 10 साल में बच्चों के लिए जो प्रयास किए गए थे ताकि उनको बेहतर न्यूट्रिशन मिल सके, उन सारे प्रयासों पर इसने पानी फेर दिया। किसने? कोविड-19 ने। आपको भी पता है भारत में मिड डे मील चलाया जाता है, मिड डे मील। लेकिन मार्च में जब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन के बाद से मार्च अप्रैल मतलब लॉकडाउन को भी बढ़ाया, कंटिन्यू रखा गया, ठीक है। 2-3 महीने तक उसको रखा गया और उसके बाद भी स्कूल खुले नहीं, बच्चे स्कूल गए नहीं। तो जो मिड डे मील के तहत उन्हें खाना मिलता था वो नहीं मिला, ठीक है। साथ में लोगों की घर की मतलब जो नौकरी थी वो भी चली गई, जो डेली वेजेस थे। सर आज आपको भी पता है कि सरकारी स्कूलों में कौन, अगर आप रियलिटी सोचे तो थोड़ा सा इमोशंस को साइड रखें और रियलिटी सोचिए कि सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ने जाता है। आप महसूस करिए अपने गाँव में, ठीक है। तो जो जिनके पास पैसा है वो तो प्राइवेट में भेजते हैं, उनके पास तो खाने को सब कुछ है। लेकिन जो गाँव के सबसे गरीब लोग होते हैं वो स्कूलों में भेजते हैं, सरकारी में, ठीक है। क्योंकि आज हर कोई चाहता है हमारा बच्चा प्राइवेट में पढ़े और अच्छी नौकरी करे, ठीक है, डॉक्टर इंजीनियर। लेकिन सरकारी में बहुत कम लोग पढ़ाते हैं और शायद वो लोग होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं। तो मतलब उनकी नौकरी तो पहले ही चली गई, साथ में लॉकडाउन की जैसे नौकरी गई और मिड डे मील से भी खाना नहीं मिलता। तो क्या हुआ? इस चीज़ ने बच्चों के, महिलाओं के स्वास्थ्य पर क्या किया? दुष्प्रभाव डाला। तो इस रिपोर्ट में ही बताया गया है। इसमें बताया गया कि 2 स्कूली बच्चों में से एक
जब महामारी अपने चरम पर थी तब स्कूल भोजन प्राप्त किया था, यह इतिहास में सबसे अधिक संख्या है। मतलब 50% बच्चों को ही ये भोजन नसीब हुआ था, 2 में से 1 को ही मिला था, मतलब 50%। जब अप्रैल 2020 के आसपास महामारी अपने चरम पर थी तो 199 देशों ने अपने स्कूलों को बंद कर दिया था, जिसकी वजह से 370 मिलियन बच्चे दिन के पौष्टिक भोजन से अचानक से वंचित हो गए। ठीक है, तो अभी तो आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, इन रिपोर्ट्स का आप यूज़ करेंगे। पैंडेमिक के जब महामारी के सामाजिक प्रभावों की आप चर्चा करेंगे तो इन सब के बारे में लिखा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम चलेंगे MCQs की ओर। हाल ही में बिहार पुलिस सप्ताह कब मनाया गया? तो बिहार पुलिस सप्ताह का आयोजन किया जाता है हर साल 22 से 27 फरवरी के बीच में। ठीक है। ग्लोबल बायो इंडिया के दूसरे संस्करण का भागीदार देश कौन सा है? तो भागीदार देश के रूप में है स्विट्जरलैंड, और भागीदार राज्य की बात करें तो वो है कर्नाटका। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में किसे सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया? निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड प्रदान किया गया। सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, लद्दाख। तो आपका सही आंसर यहाँ पर है नोएडा। नोएडा में सरस आजीविका मेला का उद्घाटन किया गया। द स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? यूनेस्को, यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक। तो आपका सही आंसर क्या है? यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। ठीक है, तो दोस्तों ये आज का वीडियो, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।